नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कल तक जो ममता का सिपाही इलाके में अपनी दादागिरी का सिक्का चलाने का दावा करता था, आज उसका हाल ऐसा हो जाएगा शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। ममता के सिपाही पर महिलाओं को गुस्सा ऐसा फूटा कि चप्पलें और डंडे लेकर लोग उसके स्वागत की तैयारी में खड़े थे। हालात इतने बिगड़ गए कि नेताजी की सारी हेकड़ी मिनटों में गायब हो गई और साहब बहादुर मैदान में डटने के बजाय बिस्तर के नीचे शरण लेने पहुंच गए। जिस शख्स को खुद पर बड़ा गुरूर था, वो आखिरकार डर के मारे ऐसा छिप बैठा मानो कोई आंख मिचौली का खेल चल रहा हो। चलिए आपको भी बताते हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। दरअसल जिस नेता का स्वागत महिलाएं चप्पल डंडे से करना चाहती थी, वो टीएमसी नेता शाहिदुल मियां है। उनके कर्मों का फल लेकर जब लोग उनके घर पहुंचे तो डर से उनके पसीने छूट गए। मामला कूचबिहार जिले के माथाभांगा इलाके का है। ऐसे में शाहिदुल मियां वैसे तो पेशे से एक सिविक वॉलंटियर यानी नगर स्वयं सेवक है, लेकिन इलाके में उसकी पहचान एक बेहद रसूखदार और ताकतवर टीएमसी नेता के तौर पर है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि शाहिदुल ने सरकारी आवास योजना का लाभ दिलाने का झांसा देकर कई लोगों से मोटी रकम वसूली। आरोप है कि किसी से 5,000 रुपए लिए गए तो किसी से 20,000 रुपए तक ऐंठे गए। लोगों का दावा है कि इस तरह कथित तौर पर कट मनी के नाम पर करीब 8 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए गए। हैरानी की बात यह रही कि पैसे लेने के बावजूद किसी भी लाभार्थी को आवास योजना का फायदा नहीं मिला। जब लंबे समय तक घर नहीं मिला और लोगों को अपने साथ ठगी होने का एहसास हुआ, तब ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने टीएमसी नेता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सिर्फ यही नहीं, किश्तों की बकाया राशि जारी करवाने के नाम पर भी लोगों को ब्लैकमेल कर पैसा वसूलता था ये टीएमसी नेता। मामले में एक स्थानीय निवासी ने कहा, हम सिर्फ अपना पैसा वापस चाहते हैं। पुलिस ने शाहिदुल मियां से पूछताछ शुरू की है। अधिकारियों के अनुसार जबरन वसूली और धोखाधड़ी के आरोपों की जांच जारी है। खैर, इसके बाद गुस्से में लोग उनके घर पर पहुंच गए। महिलाएं चप्पल डंडे से उनका स्वागत करने को तैयार थी, लेकिन भीड़ बढ़ने पर शाहिदुल घर के एक कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे छिप गया। हालांकि उसकी किस्मत अच्छी थी कि मौके पर पुलिस पहुंच गई और उन्हें बाहर निकाला और थाने ले गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाद में पुलिस ने भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के आरोपों के तहत उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, इस मामले में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालविया ने भी पोस्ट किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, पश्चिम बंगाल में रिश्वतखोरी का घोटाला अब किसी राजनीतिक तमाशे जैसा दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। कूचबिहार के माथाभंगा में स्थानीय लोगों ने टीएमसी नेता शाहिदुल मियां के घर को घेर लिया और उन पर सरकारी आवास योजनाओं के लाभार्थियों से 5,000 से 20,000 रुपए तक की उगाही करने का आरोप लगाया। आगे अमित मालवीय ने लिखा, जनता का गुस्सा भड़कने पर टीएमसी नेता उग्र भीड़ से बचने के लिए अपने बिस्तर के नीचे छिप गए। पुलिस को उन्हें उनके छिपने की जगह से निकालना पड़ा। काक द्वीप से लेकर नाम खाना और अब माथाभंगा तक कहानी वही है। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और दहशत। जैसे जैसे जांच तेज हो रही है और गिरफ्तारियां बढ़ रही है, गरीबों का शोषण करने वालों के लिए अब बिस्तर के नीचे भी छिपना मुश्किल होता जा रहा है। वही जनता भी इस पर रिएक्ट कर रही है। एक यूजर ने लिखा, भ्रष्टाचार और भारत विरोधी लोगों को बेनकाब करते रहिए। पश्चिम बंगाल की स्थिति जम्मू कश्मीर से भी बदतर है, जैसा हमने सोचा भी नहीं था। आम आदमी को बहुत कष्ट झेलना पड़ा है, इसे पूरी तरह रोकना होगा। दूसरे यूजर ने लिखा, खातिरदारी में कोई कमी ना रह जाए। एक और यूजर ने लिखा, भगवान का शुक्र है कि जनता को टीएमसी के गुंडों द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार और शोषण से राहत मिली। ये देखकर बहुत खुशी हुई कि सरकार जनता पर अत्याचार और लूटपाट करने वाले अपराधियों पर मुकदमा चला रही है। फिलहाल टीएमसी पार्टी का हाल बुरा है। टीएमसी के 80 में से 58 बागी विधायकों ने बुधवार को ममता बनर्जी की जगह ऋतुव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया। स्पीकर ने इस दावे को मंजूरी भी दे दी, यानी बागी गुट के नेता ऋतुव्रत बनर्जी को आधिकारिक तौर पर बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता मान लिया गया है। और अब जैसे जैसे टीएमसी का हाल बुरा हो रहा है, वैसे वैसे उनके नेताओं के पोल खुल रहे हैं। इस पूरी खबर को आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।